अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने यूज डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, लेक्चर तो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो क्या है कि लाइब्रेरी, आपके माइंड में लाइब्रेरी से क्या चीज़ शो हो रही होगी कि लाइब्रेरी, उसके अंदर बुक्स होती हैं, हमने कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी। इसी तरह हमने ये इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जैसे आप वेबसाइट किसी के अंदर गए, आपने जाके उसको कहना भाई मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें पढ़नी है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये लेक्चर, बट मैंने इसको इजी वे में बनाया है। मैंने इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने अलग यहाँ पर लिखी है। तो इंशाल्लाह ये जो अलग आपको करवाऊंगा इससे आपकी MCQs की प्रिपरेशन होगी, डेफिनेशंस की भी, और आपको इजीली समझ भी आ जाएगी। अब यूज़ ऑफ डायग्राम लाइब्रेरी सिस्टम बेसिकली है क्या। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है। ये हमारे पास आ गया बुक ब्राउज़र यानी रिजर्व बुक, ब्राउज़र बुक, रिटर्न बुक, एक्सटेंड बुक, एक्सटेंड लोन। कि आपने क्या करना है, वेबसाइट के अंदर आए, आपने कहना ये वाली बुक चाहिए, ये नहीं, ये वापस लो, ये करो, वो करो। एक सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ब्राउज़र है, ब्राउज़र तो है ही एक ब्राउज़र जिसके जरिए आप उसको मंगवा रहे हैं। लाइब्रेशन, अपडेट कैटलॉग, लाइब्रेशन जैसे कि जो वेबसाइट चला रहा है वो उसके अंदर अपडेट करेगा, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या है कि क्रिएटिंग यूज केस मॉडल, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग यूज केस मॉडल इज इरिटेटिव एक्टिविटीज द इंटरेक्शन स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टर। क्या करते हैं, एक्टर से इसको स्टार्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो मैंने वो बनाया है ना उसमें आपको बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझाऊंगा ये। हाँ, ये MCQ है, ये आप याद कर लें। इसको मैं हाईलाइट भी कर दिए। द एक्सटेंड रिलेशन, जो एक्सटेंड रिलेशन होता है ना, इसकी दो काइंड्स होती है। एक जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। अब क्या है कि सॉरी ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यूज केसेस, जो हम केसेस यूज करते हैं, बी रीयूज्ड एंड एक्सटेंड इन टू डिफरेंट फंक्शन। इनके दो डिफरेंट फंक्शन है। जो हम केसेस यूज कर रहे हैं इसके दो डिफरेंट फंक्शन, एक एक्सटेंड एंड एक यूजेस, दो फंक्शन है। जो एक्सटेंड है ना ये रिलेशनशिप करता है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन सिस्टम को। जैसे कि ये है, एक यूजर आया, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट की है। जैसे मोस्टली आप अपनी गैलरी से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो क्या पूछता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन या कैंसिल ट्रांजैक्शन। अभी भी मतलब वो आपसे पूछता है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रीस्टोर वापस कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। बाकी मैं आपको जो मैंने लिखा है ना उसके अंदर इंशाल्लाह आपको ऐसी प्रिपरेशन होगी ना, आपको क्लियर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्टिविटीज डायग्राम, डिलीट इंफॉर्मेशन, चूज ऑब्जेक्ट डिलीट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट के लिए चूज करते हैं। इनिशियलाइज डिलीशन, उसको डिलीट करते हैं। डिलीट नॉट अलाउड, कैंसल, डिलीट अलाउड, कन्फर्मेशन। ये सारी चीज़ें यानी सॉफ्टवेयर के अंदर है। वो उससे पूछ रहा होता है क्या ये आदमी इसको डिलीट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कन्फर्म पे बटन पे क्लिक करें। फिर भी जैसे हम अपने इसकी एग्जांपल लेते हैं मोबाइल गैलरी की, हम एक फ़ोटो डिलीट करते हैं, ऊपर कहीं पे भी आपको ऑप्शन होता है डिलीट का, डिलीट करते हैं। फिर वो आपसे पूछता है ओके या कैंसिल, आप उसको ओके कर देते हैं, वो कैंसिल हो गया। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बिन, आप उसको चाहें तो वापस ला सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें हमें बताया गया है। लिमिटेशन ऑफ यूजेस आर नॉट सफिशिएंट, इसमें आ गया। आगे लेक्चर नंबर 7 अब मैं आपको करवाता हूँ जो मैंने इसके अंदर राइट किया था। क्या है कि यूज केस डायग्राम में सबसे पहले क्या चीज़ थी, एक्टर। एक्टर में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती है, हमारे पास आ जाते हैं लाइब्रेरियन, मैनेज बुक्स, यूज़र एंड ट्रांजैक्शन। हम लाइब्रेरी है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर बुक्स को मैनेज करते हैं। जैसे आप अपने LMS से एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी वेबसाइट से जाते हैं, उधर से बुक डाउनलोड करते हैं तो बुक उन्होंने अलग रखी होती हैं और
जो यूज़र का डाटा होता है वो अलग रखा होता है। जो ट्रांजैक्शन मीन, अगर कोई किसी ने वो बुक्स सेल करवानी है या पास पेपर वगैरह वो अलग रखते होते हैं। ये हमारे पास है लाइब्रेरियन। अब हमारे पास आगे जैसे इनके हिसाब से अब हम अगर देखें ना तो वो ये कह रहे हैं मैनेज बुक्स अलग है, यूज़र डाटा अलग है, ट्रांजैक्शन अलग है। मेंबर, स्टूडेंट, यूज़र, कोई मेंबर हो सकता है, कोई स्टूडेंट होता है। ब्राउज़र रिटर्न बुक, जो उस बुक को मतलब वापस कर, जैसे कोई स्टूडेंट है वो उसको यूज़ कर रहा है, कोई वैसे यूज़र है, कोई मीन उस वेबसाइट में उसका कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर है, कोई मेंबर है, ये इससे हम इसको कह सकते हैं। एडमिन, एडमिन ऑप्शन है मैनेज सिस्टम सेटिंग एंड यूज़र अकाउंट्स। जो एडमिन होता है ना वो क्या कर रहा होता है, सिस्टम को मैनेज, उसकी सेटिंग को मैनेज कर रहा होता है और यूज़र अकाउंट्स को, कि जो जो यूज़र आ रहा है उनके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है कि इसने ये लॉगिन किया है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा इसने यही पासवर्ड लगाना और ये इसका लॉगिन री लॉगिन हो जाएगा। मेन यूजेस केसेस, मेन यूजेस केसेस क्या होते हैं? फॉर मेंबर इसमें हमारे पास आ जाते हैं, फॉर लाइब्रेरियन आ जाते हैं और फॉर एडमिन आ जाते हैं। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़े। फॉर मेंबर में क्या है? सर्च बुक है, व्यू बुक डिटेल्स है, ब्रो बुक है, रिटर्न बुक है, रिन्यू बुक है, रिजर्व बुक है, पे फाइनल, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है। फॉर मेंबर, फॉर एग्जाम्पल मेंबर आया, नीचे से हम शुरू करते हैं, उसने क्या किया, लॉगिन किया या रजिस्ट्रेशन किया। अगर फीस है तो वो फीस पे करेगा, फिर वो बुक्स को चेक करेगा, रिटर्न कर ले, उसकी डिटेल्स को व्यू करेगा। अगर उसको वो बुक्स नहीं मिल रही तो वो उसको सर्च करेगा टाइटल के ज़रिए या ऑथर या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ज़रिए। फॉर लाइब्रेशन, लाइब्रेशन में क्या है? लाइब्रेशन में ये है कि ऐड न्यू बुक, ऐड बुक, जो जिसकी वेबसाइट है जो भी है वो उसको बुक्स को ऐड करेगा, उनकी अपडेट इंफॉर्मेशन को, उस बुक को रिमूव कर सकता है। उसके अंदर इशू बुक है, उसकी बुक को रिसीव कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है या जनरेट रिपोर्ट भी कर सकता है। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको समझ आ गई। ऐड बुक में वो उसको ऐड करेगा, अपडेट में उसके अंदर कोई एडिटिंग करेगा, रिमूव में उसको डिलीट करेगा, इशू अगर हुआ तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करेगा और रिसीव करेगा बुक रिटर्न को। अगर जनरेट रिपोर्ट्स, ग्रेट रिपोर्ट, इशू या रिटर्न बुक या फाइन्स कोई भी चीज़ है उसकी रिपोर्ट्स को जनरेट करेगा। फॉर एडमिन, एडमिन क्या कर रहा है? मैनेजर यूज़र ऐड और रिमूव कर रहा है लाइब्रेरी में एंड मेंबर्स को। अगर कोई मेंबर उसके अंदर कोई गलत यूज़ कर रहा है उसको रिमूव या ऐड कर रहा है। बैकअप डाटा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सेट प्लेस पॉलिसीज लाइक मैक्स ब्राउज़र डेज और फाइन रेट वगैरह। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बोरो बुक इंक्लूड्स चेक बुक अवेलेबिलिटी, रिटर्न बुक इंक्लूड्स कैलकुलेट फाइन, पे फाइन एक्सटेंड रिटर्न बुक, मतलब अगर फाइन जो आपने फाइन पे किया है वो एक्सटेंड हो गया तो फिर आपने बुक को रिटर्न करना। रिजर्व बुक, एक्सटेंड, सर्च बुक। ये अब हमारे पास आ गई डायग्राम। लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरियन है और मेंबर्स है। मीन दोनों अलग है ना। अब किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है, हम उसके अंदर जाके ऐड हो रहे हैं तो हमारा उसने अलग एक सिस्टम बनाया ताकि जो जो मेंबर आ रहे हैं उसको पता है ये मेंबर ये लॉगिन कर रहा है, ये इसका आईडी, ये इसका पासवर्ड है। लाइब्रेरियन आ गए। अब क्या यूज़ केसेस, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है वो है ऐड बुक एंड ऐड बुक। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है अपडेट बुक इंफॉर्मेशन, रिमूव बुक, इशू बुक। ये आगे लाइब्रेरी के। मेंबर के आगे सर्च बुक, व्यू बुक, ब्रो बुक एंड रिटर्न बुक, रीन्यू बुक एंड पे फाइन। इसमें मेंबर की चीज़ें आ गई क्योंकि जो लाइब्रेरियन है वो बुक को ऐड करेगा, रिमूव करेगा या डिलीट करेगा वो उसकी मर्जी। लेकिन जो मेंबर है वो या तो उसको सर्च करने आएगा या उसका फाइन पे करने आएगा या वो बुक को रिटर्न करने आएगा या खरीदने आएगा या उसको व्यू करने आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल सिनेरियो। A member search for book, it availability, borrow it, he fled the system, calculate fine and pay fine in case triggered। a library and add करता है, उसको रिमूव करता है या अपडेट करता है या रिपोर्ट को जनरेट करता है। समरी आ गई। एक्टर्स का काम है लाइब्रेरियन, मेंबर और एडमिन। मेन सिस्टम गोल हमारे पास मैनेज लाइब्रेरी, ऑपरेशन एफिशिएंसी और की फीचर्स हमारे पास बुक मैनेजमेंट, ब्रोइंग, रिटर्न, फाइन, रिजर्वेशन एंड यूजर मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 6 की समझ आई होगी कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।